आज हम बात करने वाले हैं 11 जनवरी के करंट अफेयर के। ये सभी प्रश्न आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। चलो देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। आज का सबसे पहला प्रश्न है आपको विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। आपको प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। अच्छा, ये 10 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है? ये 10 जनवरी 1975 ईस्वी को नागपुर में आपको पहला विश्व हिंदी सम्मेलन मनाया गया था। उसी के वर्षगांठ के रूप में आपको प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत हुई आपको 2006 से शुरुआत हुई विश्व हिंदी दिवस मनाने की। क्यों मनाया जाता है? तो ये वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। 10 जनवरी 1975 को नागपुर में विश्व हिंदी सम्मेलन मनाया गया था। उसी के अनुसार प्रत्येक वर्ष अब 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है आपको ADEL। ADEL का आपका पूरा फॉर्म है एंटी डोपिंग एजुकेशन एंड लर्निंग प्लेटफॉर्म। इसे किसने लॉन्च किया है? अभी इसे आपको लॉन्च किया है किसने? तो वाडा ने। अच्छा, वाडा का फुल फॉर्म क्या है? तो वाडा का फुल फॉर्म है आपको वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। इसका हेडक्वार्टर की बात करें, इसकी हेडक्वार्टर आपको ये कनाडा में स्थित है। उसके बाद आपको तीसरा प्रश्न है गुवाहाटी हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने हैं? अभी आपको वर्तमान में यानी कि हाल ही में गुवाहाटी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस यानी कि मुख्य न्यायाधीश के रूप में आपको सुधांशु धूलिया को नियुक्त किया गया है। किन्हें नियुक्त किया गया? इनका नाम है सुधांशु धूलिया। इन्हें जो है आपको गुवाहाटी हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त किया गया है। उसके बाद अगला प्रश्न है आपको चौथा प्रश्न, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भ्रमण सारथी योजना, कौन योजना है? भ्रमण सारथी योजना के तहत महिलाओं और बुजुर्गों के लिए मुफ्त बस सेवा शुरू की है? तो असम के मुख्यमंत्री, अभी असम के मुख्यमंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। इन्होंने जो है भ्रमण सारथी योजना के अंतर्गत महिलाओं और बुजुर्गों के लिए मुफ्त बस सेवा शुरू की है। असम की राजधानी कहाँ है? असम की राजधानी आपको दिसपुर है। यहाँ पे आपको भारत का एकमात्र गोल्डन बाग देखा गया है। और असम में और कौन सा पार्क में? तो असम में आपको काजीरंगा नेशनल पार्क है। उसके बाद अगला प्रश्न है आपको किस कंपनी ने वर्चुअल ब्रेकआउट रूम सेवा शुरू की है? अभी आपको माइक्रोसॉफ्ट ने, अभी हाल ही की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट ने आपको वर्चुअल ब्रेकआउट रूम सेवा शुरू की है। जैसे कि आप जूम पे देखते हैं किस तरह से मीटिंग होती है, उसी तरह से आपको माइक्रोसॉफ्ट ने यह वर्चुअल ब्रेकआउट रूम सेवा शुरू की है। उसके बाद आपका छठा प्रश्न है अमेरिकी राष्ट्रपति। अभी हम वर्तमान में जो नए राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं, नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन, इन्होंने जो है व्हाइट हाउस के उप प्रेस सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया है? अभी आपको अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, इन्होंने जो है उप प्रेस सचिव के रूप में सबरीना सिंह को नियुक्त किया है। किन्हें नियुक्त किया है? तो सबरीना सिंह को इन्होंने नियुक्त किया है। किसमें? तो उप प्रेस सचिव के रूप में इसे नियुक्त किया गया है आपको सबरीना सिंह को। कौन नियुक्त किया है? तो अमेरिकी राष्ट्रपति, क्या नाम है उनका? तो जो बाइडेन। ये आपके नए नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं अमेरिका के। उसके बाद आपको अगला प्रश्न है विदेश मंत्रालय के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार कितने देशों में कुल 1.34 करोड़ NRI का मतलब है नॉन रिलीवेबल इंडियन। अभी आपको 210 देशों में यानी कि अपने देश के जो लोग हैं कुल 1.34 करोड़ अपने देश के लोग दूसरे देश में बसते हैं। अगर हम US के आंकड़ा के मुताबिक बात करें, US ने जो अपना आंकड़ा दिया है, US के अनुसार 1.75 करोड़ NRI जो है दूसरे देश में रहते हैं। ये आपको अपने विदेश मंत्रालय की रिपोर्ट है और ये आपको 1.75 करोड़ 1.75 करोड़ जो है ये आपको USA का रिपोर्ट है। इसके रिपोर्ट के अनुसार तो ये आपको USA के रिपोर्ट के अनुसार। उसके बाद आपको अगला प्रश्न है केंद्र सरकार ने लद्दाख में किस नदी पर 8 जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी है? अभी आपको केंद्र सरकार ने सिंधु नदी पर, को ये ध्यान में रखना होगा कि सिंधु नदी की, अगर पाकिस्तान के नदी की बात करें तो लद्दाख में जो है आपको सिंधु नदी ही होगा, दूसरा नदी नहीं हो सकता है। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। कभी कताल आपको ऑप्शन भी जो है ऑप्शन के हिसाब से भी आप छांट सकते हैं, तो उस हिसाब से आपको सिंधु नदी होगा। तो केंद्र सरकार ने लद्दाख में 8 जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी है। कौन सी नदी पे? तो सिंधु नदी पे मंजूरी दी है। किसने दी है? तो केंद्र सरकार ने। कितने? तो 8 जल विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है केंद्र सरकार के द्वारा सिंधु नदी के ऊपर। उसके बाद आपको अगला प्रश्न है 2 दिवसीय वर्चुअल अंतर्राष्ट्रीय अखंड सम्मेलन, क्या नाम है सम्मेलन का? एडकॉन 2020 का उद्घाटन किनके द्वारा किया गया है?
अभी आपको किनके द्वारा किया गया है, तो रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा किया गया है। किनके द्वारा किया गया है, ये आपको शिक्षा मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक, इनके द्वारा आपको एडकॉन 2020 का उद्घाटन किया गया है। किनके द्वारा, तो शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा। उसके बाद अगला प्रश्न है आपको, किस राज्य सरकार ने सिनेमा हॉल में 100% ऑक्यूपेसी की अनुमति दी है। अभी आपको पश्चिम बंगाल की सरकार ने, पश्चिम बंगाल के अगर सीएम की बात करें तो वहाँ की सीएम कौन है, अभी वहाँ की सीएम है आपको ममता बनर्जी। इन्होंने जो है सिनेमा हॉल में 100% ऑक्यूपेसी की अनुमति दी है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ है, तो कोलकाता है। आपको यहाँ की जो है सीएम ममता बनर्जी, इन्होंने जो है सिनेमा हॉल में 100% ऑक्यूपेसी की अनुमति दे दी है। उसके बाद आपको 11वां प्रश्न है, किस देश ने पहली डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन शुरू की है। अभी अपने देश भारत ने जो आपको भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है आपको पहली डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन की शुरुआत की गई है। कहाँ पे की गई है, तो अपने देश भारत में की गई है। किनके द्वारा, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसे हरी झंडी दिया गया है। उसके बाद आपका आज का अंतिम प्रश्न है, चेन्नई बंदरगाह पर नए तटीय अनुसंधान वाहन, क्या नाम है इनका, सागर अनुवंशिका को किसने राष्ट्र को समर्पित किया है। अभी आपको डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, क्या नाम है इनका, डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, ये कौन है, तो केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। इन्होंने जो है सागर अनुवंशिका को राष्ट्र को समर्पित किया है। कहाँ पे, तो ये आपको चेन्नई बंदरगाह पे नए तटीय अनुसंधान वाहन के लिए आपको सागर अनुवंशिका को राष्ट्र के नाम समर्पित किया है। कौन है ये, केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री, क्या नाम है इनका, डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। आज का सेशन समाप्त होता है, मिलते हैं एक नए सेशन के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।